मिनी प्रकाशन के द्वारा जो वॉल्यूम 5 ग्रुप डी स्पेशल के लिए आया है, उसका हम आज सेट नंबर 1 से लेके सेट नंबर 5 तक जितने भी इसमें करेंट अफेयर्स, जीके, साइंस के क्वेश्चन दिए गए, सभी को हम आपको एक वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, जिससे कि आपको आने वाले एग्ज़ाम जितने भी ग्रुप डी के होने वाले, ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। जिससे कि आपको यह पता चलेगा कि ग्रुप डी में आपको पैटर्न क्या रहा है। इसी पैटर्न से आपको एग्ज़ाम में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। यह आपको यदि इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो दोस्तों हम इसका बता देंगे कि इसका पीडीएफ कहाँ मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। टेस्ट नंबर सीरीज़ का पहला क्वेश्चन होने वाला है। चलिए देखते हैं। मेरा आज का पहला क्वेश्चन यह है कि सेल्यूकस निकेटर नामक खाली स्थान शासक द्वारा मेगास्थनीज नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। तो वह कौन सा था? फारसी, अरबी, चीनी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको वह यूनानी था। क्या? तो वह यूनानी था। मेगास्थनीज से आप एक बात यह याद रखिएगा कि मेगास्थनीज के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी गई थी, जिसका नाम क्या था? तो एंडिका था। क्या? तो उसका नाम आपको एंडिका था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जितना आपको मैक्सिमम इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है उसको भी हम देखते चलेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन कि मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना कब किया गया था? तो 1800 इसमें 67 में इसका किया गया था। और इसकी जो स्थापना किया गया था वह किसके द्वारा किया गया था? तो वह किसके द्वारा किया गया था? तो आपको आत्मा पांडुरंग के द्वारा यह किया गया था। आप यह भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन होने वाला है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? तो यह कौन सा बंदरगाह है जो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित हो जाएगा? तो यह आपको ऑप्शन नंबर बी यानी कि यह कोच्चिन हो जाएगा। और पारादीप कहाँ है? तो पारादीप आपको उड़ीसा में है। और कोची बंदरगाह कहाँ है? तो यह आपको केरल में पड़ता है। और हल्दिया कहाँ है? यह आपको पश्चिम बंगाल का एक सहायक बहुत ही बड़ा बंदरगाह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी अन्य कमरे में बात कर रहे लोगों की बात हमें ध्वनि तरंगों के कारण सुनाई पड़ती है। मतलब किस कारण से हमें जो अन्य रूम में व्यक्ति बैठे रहते हैं और दूसरे रूम में जो व्यक्ति बैठे रहते हैं उसका सुनाई देता है, वो किसके कारण से सुनाई देता है? तो वो कौन सा हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि विवर्तन के कारण सुनाई देता है। परिवर्तन से आप एक बात याद रखिएगा कि जो परिवर्तन होने के लिए, किसी ध्वनि का परिवर्तन होने के लिए उसकी कम से कम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो उसका दूरी कम से कम 17 मीटर होना चाहिए। कितना? तो आपको 17 मीटर आवश्यक होना चाहिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख महिला सेक्स हार्मोन है? तो वह कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? तो एस्ट्रोजन है, जो महिलाओं का प्रमुख सेक्स हार्मोन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों यह हमारा जो है आपका न्यूमेरिकल हो गया। तो इसका यदि आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हम आपको बता देंगे कि इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलने वाला है। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, जिससे कि आपको निश्चित रूप से बहुत ही फ़ायदा होने वाला है और नए नए क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, जिससे आपको यह भी पता चलेगा कि एग्ज़ाम में आपको सेम पैटर्न, इसी तरह के क्वेश्चन भी आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा देंगे, जिससे कि जब भी हम इसका अगला सीरीज लाएं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और अपनी तैयारी को और मजबूत करें और किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं इसकी भी आपको जानकारी इसमें दी जाएगी। चलिए दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगला सेशन इस पर आप ही लोग पर डिपेंड करेगा कि इसका अगला सेशन जो अगला सीरीज है वह हम कितना जल्दी अपलोड कर दें। क्योंकि आप लोग का जैसा रिस्पांस रहेगा उसी तरह का, जैसे अच्छा रिस्पांस रहा तो हम इसका जो दूसरा नंबर सीरीज आएगा, जो सेट 5 से लेकर 10 तक होगा, वो हम आपको जल्द ही अपलोड कर देंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बेसिन विश्व का सर्वाधिक आबादी वाली नदी बेसिन है? तो वो कौन सी हो जाएगी? तो वह आपको गंगा हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि और गंगा की एक बार लंबाई पूछा गया था कि जो गंगा की है वो टोटल लंबाई कितनी है? तो ये आपको है 25 किलोमीटर है। कितना? तो 25 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण खाली स्थान के अंतर्गत निहित है। वो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत इसमें निहित है?
वो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? तो अनुच्छेद नंबर आपको 29 हो जाएगा। कितना? तो यह 29 में हो जाएगा। और 16 में क्या वर्णन किया गया है? तो 16 में आपको किया गया है अवसर के समान, मतलब कि सभी को यानी कि समान अवसर इसमें दिया जाना चाहिए। ये अनुच्छेद आपको 16 में कहा गया। और अनुच्छेद 20 में क्या कहा गया है? तो दोषी सिद्ध होने के संरक्षण, यानी कि जब तक उसे दोषी सिद्ध नहीं कर सकते आप उसे दोषी करार नहीं कर सकते हैं। और 15 में क्या कहा गया है? तो 15 में आपको किसी भी आपको मूल, धर्म, नागरिक, जाति, वंश के भेदभाव आपको उसमें नहीं करना है, इस आधार पे कि वह दूसरे जात के है या फिर दूसरे मूल का। इसमें इसी का वर्णन किया गया है कि भेदभाव नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव निम्न में से कौन कराता है? तो कौन कराता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सांसद के दोनों सदनों के सदस्य के द्वारा ये कराया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित विद्युत बल्ब निम्न में से स्वतंत्र होता है। तो वह किससे स्वतंत्र होता है? तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये आपको डी हो जाएगा, यानी कि कुंडली की प्रतिरोधकता से वह स्वतंत्र होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है, ये आपको इसमें दिया गया है। मेरा 67 नंबर क्वेश्चन है कि नाइलॉन 66 एक लक है। एक लक क्या है? तो ये आपको इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 1D डाई एनिमो हेक्सेन तथा 16 डेक्सेन डाई ओक अम्ल हो जाएगा, डाइओक अम्ल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अनुभार योग होता है। तो ये अनुभार किसके योग के बराबर होता है? तो आपको ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के भार के बराबर होता है। यहाँ आणविक जो भार होता है क्या, जो आपको कक्षा में दी रही रहती है, कक्षा में कौन सी इलेक्ट्रॉन आपको चक्कर लगाती रहती है, लेकिन नाभिक में आपको क्या रहता है? तो P+N रहता है। यही जो P+N है आपको आणविक भार के बराबर होता है। इस तरह से भी से इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मैंग्रोव वनों के बारे में सही नहीं है? तो वह कौन सा कथन है जो मैंग्रोव वनों के बारे में सही नहीं हो जाएगा? तो यह हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है। बाकी आपको सब सही दिया गया। तो चलिए देख लेते हैं। मैंग्रोव लवण सहानु जड़ी होती है क्या? तो सहनीय जड़ी इसमें होती है, यानी कि सेंसिटिव जड़ी इसमें मैंग्रोव वन में पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं कि मैंग्रोव वन तटीय रेखा को बनाए रखती है और अपरदन को कम करती है। वे हिमांक तापों को सहन नहीं कर सकती है। आपको मैंग्रोव वन का इसमें खासियत बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीवाणु के किस समूह को रश्मि कवक कहा जाता है? तो जीवाणु के किस समूह को आपको रश्मि कवक कहा जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, एक्टिनोमाइसिटीज हो गया क्या? एक्टिनोमाइसिटीज को रेशमी कवक भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। कवक से आप एक बात याद रखिएगा कि कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वह किसकी बनी होती है? एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। तो किसकी बनी होती है? तो वो आपको काइटिन की बनी होती है। यह भी आप जरूर याद रखिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है 60 नंबर नहीं, ये मेरा 52 नंबर क्वेश्चन है कि हमने यहाँ पर टिक आउट इसीलिए कर दिया कि आपको क्वेश्चन छूटे ना, जहाँ जहाँ पर दिया गया है। अभी कभी कभी होता है कि क्वेश्चन पता नहीं चलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन चला जाता है, इसलिए हमने इसको टिक आउट कर दिया है कि क्वेश्चन आपका छूटे ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पहली मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम द्वारा वर्ष इतना में प्रकाशित किया गया था। यानी कि जो विकास रिपोर्ट है वो पहली बार कब प्रकाशित किया गया था? तो यह कब प्रकाशित किया गया था? 1990 में इसकी पहली बार आपको प्रकाशन किया गया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि केलेरू झील कहाँ स्थित है? तो केलेरू झील हो जाएगा, कहाँ स्थित हो जाएगा? ये आपको आंध्र प्रदेश में आपको यह स्थित हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, और कलेरू झील है जो आपको सबसे बड़ा ताजे पानी को झीलों में से एक है क्या? तो केलेरू झील है। ऐसे आप एक बात और देखिए रखिएगा, जो केलेरू झील है ना आपको कृष्णा और गोदावरी, कौन? तो कृष्णा और गोदावरी नदी के यह बीच में पड़ता है। कौन सा? तो केलेरू झील होता है। यह भी आपको एग्जाम में इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि केलेरू झील है वह कौन दो नदियों के बीच में बसा हुआ है? तो कौन सा है? तो कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा के बीच में बसा हुआ है, उसे बीच में कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? भारत का जो सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा हो जाएगा? तो ये आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि यानी NH44। NH44 का ही पुराना नाम क्या था? तो उसका पुराना नाम था आपको NH7 क्या? तो NH7 का नया नाम है क्या? तो NH44 है। जिसकी टोटल लंबाई कितनी है? इसकी एक बार लंबाई भी पूछी गई थी, तो इसकी टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी? तो 3745 किलोमीटर हो जाएगा। कितना? तो 3745 किलोमीटर हो जाएगा, जो कि कहाँ से है? जो कि आपको
कन्याकुमारी से लेके ऊपर से लेके यानी कि श्रीनगर से लेके ये आपको कन्याकुमारी तक देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है 55 नंबर होगा कि मेंडल का नियम सर्वप्रथम किस बार प्रकाशित हुआ था। तो मेंडल का नियम आपको सर्वप्रथम किस बार प्रकाशित किया गया था, तो आपको यह किया गया था 1866 में किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से एक ईस्टर है। आपको ईस्टर का आपको फुल फॉर्म पूछा जाता है, यह आपको बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। इसका क्या हो जाएगा आंसर, इसका आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि CH3COOH2H5 हो जाएगा। क्या, तो C2H5 होगा, CH3COOHC2H5 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के ताप पर अभिलक्षणिक गंध युक्त हरी पीली गैस रूप में होता है। तो हरी पीली गैस के रूप में कौन सा होता है, यह आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यह क्लोरीन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि साइक्लोन 30 एक पार्टिकल एक्सेलरेटर है जिसका चिकित्सा में उपयोग किया जाता है। यह किस रोग से ग्रसित लोगों की सहायता करता है। तो यह किस रोग से ग्रसित लोगों के लिए यह सहायता करता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यह, यानी कि कैंसर के लिए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक 4 मूलभूत तत्वों में शामिल है। तो वो कौन कौन सा होना चाहिए आपको प्रकाश संश्लेषण के लिए, बहुत ही आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। ये आपको 4 चीज़ जो दिया गया है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके बिना प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है। तो नीला थोथा का जो रासायनिक नाम हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा वो कॉपर सल्फेट। क्या, तो कॉपर सल्फेट, इसका फुल फॉर्म भी आप जरूर याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो CuSO4 × 5H2 होता है नीला थोथा का रासायनिक नाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, ये आपको यहाँ से रीजनिंग स्टार्ट हो गया, तो चलिए देखते हैं मेरा अगला क्वेश्चन कितना हो गया। ये आपको 72 नंबर से है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ से आपको कुछ करंट का क्वेश्चन भी दिया गया। करंट भी आपके ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, तो करंट का भी आप जरूर रिवीजन करते रहेगा। करंट क्योंकि आपको रिवीजन के बिना आपको करंट याद नहीं होगा, तो करंट को आप जितना पढ़िएगा उतना ही आपको इसका याद होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि वर्ष 2021 में 31वें सरस्वती सम्मान के लिए किसे चुना गया है। 31वें सरस्वती सम्मान के लिए किसे चुना गया है, तो यह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि प्रोफेसर राम दशरथ मिश्रा को यह चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के नए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जन्म भारत के किस राज्य में हुआ था। तो वह किस राज्य में हुआ था, यह आपको यह उड़ीसा में हुआ था, और यह क्या है, यह पहली आदिवासी राष्ट्रपति महिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रतिष्ठित पुलित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2021 किसे दिए जाने की घोषणा किया गया। तो यह पुरस्कार आपको किसे दिया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि एनी लैकटोन और जीन फिलिप वासल को यह दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मृदक और संश्लेषित उत्तकों के प्रकार हैं, वह किस प्रकार के दोनों उत्तक, यह पूछा जा रहा है। तो यह कैसी उत्तक है, तो यह आपको सरल उत्तक हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन होता है तो इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, ये आपको अवायवीय श्वसन कहते हैं। क्या, अवायवीय इसे श्वसन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त में खाली स्थान नमक एक तरल मैट्रिक्स होता है जिसमें लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स तैरते रहते हैं। ये तीनों चीज़ है, वह किस में तैरते रहते हैं, यह पूछा जा रहा है। तो वह किस में तैरते रहते हैं, तो आपको प्लाज्मा में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यह बी हो जाएगा। तो प्लाज्मा से एक बात जरूर आप याद रखिएगा कि प्लाज्मा जो होता है इस संपूर्ण रुधिर का कितना तक 55 से 60% होता है। प्लाज्मा जो होता है ये पूर्ण रुधिर का पूछेगा तो 55 से 60% होता है, लेकिन यदि आपको पूछ दिया कि प्लाज्मा में पानी कितना परसेंट होता है, तो पानी आपको उसमें होता है 90% से 92% उसमें पानी देखने को। इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि उसमें कि 55 से 60 था कि या किस में था या फिर 92 किस में था। तो प्लाज्मा में पानी कहेगा तो कितना हो जाएगा, तो 90% से लेकर 92%। लेकिन यदि पूछ देगा कि रुधिर में प्लाज्मा कितने परसेंट होते हैं तो वो कितना परसेंट हो जाएगा, तो 55 से 60% हो जाएगा। इसे आप जरूर क्लियर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चेचक निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है। तो वह कौन सा रोग है जो आपको विषाणु जनित नहीं हो जाएगा, तो ये कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन ये बी नंबर तपेदिक हो जाएगा, जो कि विषाणु जनित रोग नहीं है। चलिए देख लेते हैं। इन्फ्लुएंजा क्या है, तो विषाणु जनित है, और खासरा क्या है, तो विषाणु जनित, और चेचक क्या है, तो यह विषाणु जनित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस
प्राणी के हृदय में 3 कोष्ठ होते हैं, यानी कि 3 कोष्ठ हृदय वाला कौन सा प्राणी है? तो ये कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि साला मैडम हो जाएगा। क्या? तो साला मैडर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि एम एस डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें हो क्या होता है? तो एम एस डॉस में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें आपको क्या होता है? तो यह ऑप्शन नंबर ये इसका डी हो जाएगा, यानी कि कमांड लाइन इंटरफेस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि यहाँ से आपको रीजनिंग स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि इसका यदि हम अगला सेट आपके लिए बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, वो अपनी तैयारी को और दूसरे के अनुसार और मजबूत कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और यह आप पर भी डिपेंड करता है कि ये इसका अगला सेट हम कितना जल्दी, यदि आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो हम इसका सेट आपको 1 से 2 दिन के अंदर में नेक्स्ट जो सीरीज आएगी, यानी कि जो सेट 5 से लेके सेट 10 तक उसमें जितने भी करंट अफेयर्स, जीके या फिर जीएस के क्वेश्चन हो जाते हैं उसका भी हम इसी तरह का उसमें वीडियो बना देंगे। यदि आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा और आप कमेंट में भी जरूर कीजिएगा कि हम उसका जल्दी वीडियो अपलोड कर दें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 12वीं सीनियर पुरुष क्या हॉकी चैंपियंस टीम किस टीम ने जीता है? यानी कि जो 12वीं सीनियर पुरुष हॉकी चैंपियन किस टीम ने जीता है? तो वह किस टीम ने जीता है? तो वह आपको जो होने वाला है तो क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हरियाणा ने यह जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वैक्सीन पासपोर्ट शुरू करने वाला पहला देश कौन सा है? तो वैक्सीन पासपोर्ट शुरू करने वाला पहला देश आपको इजराइल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि देश के 15वें राष्ट्रपति निर्वाचित के पश्चात भारतीय इतिहास में देश के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन है? तो देश में सबसे राष्ट्रपति युवा कौन से हो जाएंगे? आपको द्रौपदी मुर्मू हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इनका संबंध किस राज्य से था? तो ये आपको उड़ीसा से थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो प्रधानमंत्री संग्रहालय का जो उद्घाटन किया गया है वो आपको कहाँ किया गया है? तो आपको नई दिल्ली में यह किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का पहला राज्य केंद्र शासित जो टीबी मुक्त घोषित किया गया है, यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर याद रखिएगा। तो पहला वह कौन सा केंद्र शासित प्रदेश या राज्य है जिसको टीबी मुक्त घोषित किया गया है? तो वो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यानी कि लक्षद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पहली सोशल साइट कौन सी थी? जो पहली सोशल साइट थी वह कौन सी थी? तो वह कौन सी हो जाएगी? तो ये आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्या हो जाएगा? तो 6 डिग्री थी। कौन? तो 6 डिग्री हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लेड का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो लेड का जो रासायनिक प्रतीक क्या हो जाएगा? तो पीबी हो जाएगा। क्या? तो पीबी हो जाएगा। और एफी किसका है? तो एफी आयरन का हो जाएगा। जेडन जिंक का हो जाएगा। एमएन क्या हो? तो मैग्नीशियम का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैग्नीशियम नहीं सर, मैग्नीज का हो जाएगा। क्या? तो मैग्नीज का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ब्रेसिका कैम्पेस्टिसम किस पौधे का वनस्पतिक नाम है? तो वह किस पौधे का वनस्पतिक नाम हो जाएगा? तो ये आपको सरसों का हो जाएगा। क्या? तो सरसों का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि डीआरडीओ द्वारा निर्मित इनमें से कौन सी मिसाइल हवा से हवा में मार करने में सक्षम है? यानी कि जो हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है वो कौन सा हो जाएगा? तो ये आपको अस्त्र हो जाएगी। अब पृथ्वी कैसी मिसाइल है? तो आपको सतह से सतह मार करने वाली पृथ्वी हो जाएगी। और आकाश यह कैसी मिसाइल है? यह भी आपको सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। और अग्नि किस तरह की मिसाइल है? यह भी आपको सतह से सतह में मार करने वाली मिसाइल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है सेट नंबर 2 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं कि कृष्णदेव राय वंश से संबंधित है। तो कृष्णदेव राय जो है वो आपको किस वंश से संबंधित है? तो यह कौन से वंश से संबंधित हो जाएंगे? चलिए इसमें देखते हैं कि मेरा जो कृष्णदेव राय है वो किस वंश से हो जाएंगे? तो ये आपको ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। क्या? तो यह आपको तुलु वंश से संबंधित है। कौन था? यह आपको ऑप्शन नंबर ए तुलु वंश से संबंधित हो जाएंगे। और जो तुलु वंश के जो संस्थापक थे वो किसके द्वारा इसका संस्थापन किया गया था? तो वीर नरसिंह ने इसकी तुलु वंश की इसकी स्थापना किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा 13 नंबर क्वेश्चन होने वाला है कि भगवान शिव को समर्पित कंदरिया महादेव का निर्माण खाली स्थान शासक के द्वारा धंग देव द्वारा लगभग 99 सी में कराया गया था। तो यह किसके द्वारा कराया गया था कंदरिया महादेव का? तो आपको चंदेल वंश के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भारत के जो प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र है वो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पंजाब हरियाणा का यह मैदानी क्षेत्र हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आकाश का नीला रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है?
तो वह किसके कारण आकाश का नीला रंग देखा जाता है? तो यह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि प्रकाश के प्रकिरणन के कारण आपको आकाश का नीला रंग देखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा 16 नंबर क्वेश्चन है कि वह बल जो पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूर्णन करने के कारण उत्पन्न होती है और हवा की दिशा को भी प्रभावित करती है, उसे हम कौन सा बल कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उस ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उसे हम कैरोलियस बल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक वयस्क मनुष्य के दांत को प्रस्तुत किया जा सकता है, तो इसका सूत्र दिया गया कि ये दांत का फॉर्मूला इसमें निकालना है, तो वह कौन सा हो जाएगा? तो ये आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं आई का मतलब क्या होता है। तो आई का जो इसमें मतलब दिया गया है, आई का मतलब इंसीजर होता है क्या, तो जिसे हम कृदंत कहते हैं। और सी का मतलब इसमें क्या, सी का मतलब क्या होता है? तो सी का मतलब केनाइन होता है क्या, तो केनाइन जिसे रदनक कह देते हैं, जो दो ऊपर होते हैं और दो नीचे होते हैं। और पीएम का मतलब क्या होता है? प्री मोलर क्या, तो प्री मोलर और एम का मतलब क्या हो गया? तो एम का मतलब मोलर हो गया। तो इसका क्या हो जाएगा? तो इंसीजर 2/2, केनाइन 1/1, प्री मोलर 2/2 और मोलर कितना हो जाएगा? तो 3/3 गुने 2 इसका फार्मूला हो जाता है दांत निकालने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में वायु प्रदूषण को रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो इसकी जो लागू किया गया था, यह कब लागू किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1981 में यह लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ आपको न्यूमेरिकल हो जाता है। हाइड्रोलिक दाब का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो यह इसका सिद्धांत का प्रतिपादन आपको पास्कल के द्वारा किया गया था। हाइड्रोलिक ब्रेक जितने भी होते हैं वो आपको पास्कल के नियम पर ही कार्य करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा क्वेश्चन होने वाला है कि 32 नंबर की दुनिया का सबसे बड़े बांध में से एक हीराकुंड बांध किस नदी पर है? जो हीराकुंड बांध बनाया गया है वो आपको किस नदी पर देखने को मिलता है? तो वो कौन सी हो जाएगा? तो यह ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महानदी पर हो जाएगा। तो यह महानदी पर हो जाएगा। और यह किस राज्य में है? तो यह आपको उड़ीसा में। कौन सा? तो उड़ीसा में। महानदी से आप यह बात याद रखिएगा कि महानदी को ही पहले उड़ीसा का शोक माना जाता था, लेकिन जब से यह बांध बन गया था हीराकुंड बांध, उसके बाद इसमें बाढ़ आना बंद हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि खाली स्थान यानी कि किसके द्वारा नागरिकों को मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? वह कौन से संविधान संशोधन था जिसमें मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था? तो वो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 42वें संविधान संशोधन के तहत आपको मौलिक कर्तव्य इसमें शामिल किया गया था। तो यह हुआ था कब? यह भी आपको एक बार पूछा गया था कि जो 42वें संविधान संशोधन था वह कब हुआ था? तो यह कब हुआ था? तो यह आपको 1976 में हुआ था। कब? तो यह आपको 1976 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, और जो पहला संविधान संशोधन है यह कब हुआ था? यह भी आपको एक बार क्वेश्चन में पूछा गया था। यह कब हुआ था? यह आपको 1951 में हुआ था। कब? तो पहला जो संविधान संशोधन, यानी कि जो संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? यह आपको 1951 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित है? जो संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ होती है वो किस अनुच्छेद का तहत उसमें वर्णन किया गया है? तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा, यानी ये 53 अनुच्छेद के तहत इसमें वर्णन किया गया। और 51 अनुच्छेद तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 51 अनुच्छेद में आपको क्या वर्णन किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का इसमें वर्णन 51 में किया गया है। और आपको 55 में किस चीज़ का वर्णन किया गया है? तो इसमें वर्णन किया गया है राष्ट्रपति के निर्वाचन, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय पद्धति, यानी कि जो राष्ट्रपति की जो कौन सी पद्धति के द्वारा उनकी चुनाव होगी उसकी वर्णन किया गया। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि इसमें आपको दिया गया है, इसमें आपको यहाँ से न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि 38 नंबर क्वेश्चन कि कार्पस ल्यूटियस द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा होता है? तो कार्पस ल्यूटियस के द्वारा जो स्रावित हार्मोन होता है वह कौन सा हो जाएगा? तो ये आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि LH हार्मोन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या ग्लोबल वार्मिंग का कारण नहीं है? तो वह कौन सा हो जाएगा? तो ये आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि समुचित वर्षा ग्लोबल वार्मिंग का कारण नहीं हो जाएगा। लेकिन अनिश्चित मौसम प्रतिरूप, यानी कि अनिश्चित जो मौसम बरस जाती है वह ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही होता है। समुद्र तल में वृद्धि होना यह भी आपको ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही देखा जा रहा है। ग्लेशियर और बर्फ़ के चादरों का पिघलना यह भी आपको ग्लोबल जो वार्मिंग है इसी के कारण देखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पीक के अर्धचालकों में धारा का प्रवाह होता है। तो जो धारा का प्रवाह होता है वह कैसी होती है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, यानी कि होल के द्वारा किसमें होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा यहाँ से रीजनिंग स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं मेरा अगला क्वेश्चन कहाँ से। तो यहाँ से आपको 52 नंबर क्वेश्चन से, तो निवल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना में मूल्य ह्रास को घटाकर किया जा सकता है।
यदि हम निवल उत्पाद को मूल्यह्रास में घटा देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद हमें प्राप्त हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों हमने यूरोटेरिया का जो 1.5 वर्ष का सूची का जो करंट अफेयर्स आया है उसका सेट 1 से लेके हमने उसमें सेट 9 तक करा दिए हैं, और उसमें आपको जितने भी स्टैटिक जीके बन सकते हैं उसको भी हमने बनाया है। तो यदि आपने उसका सीरीज नहीं देखा है तो उसे जरूर जाके देखिएगा, क्योंकि उसमें इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है जो मुख्यालय से है, इसकी स्थापना कब किया गया, इस क्वेश्चन को हमने उसमें कम से कम 3-4 बार करा रखा है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। यह क्वेश्चन भी देखिए आपको यहाँ पर पूछा गया है। तो हमारा जो अपने यूरोटेरिया का जो हमने करंट अफेयर्स का सोल्यूशन कराया है, तो उसे यदि आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर जाके देखिएगा, क्योंकि उसे बहुत सारे लोगों ने उसे देखा है, बहुत ही अच्छा उसका रिस्पॉन्स रहा है। तो उसे नहीं देखा है तो जरूर जाके देखिएगा, हमने उसका प्लेलिस्ट भी बना रखा है। देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाता है, यूनेस्को का मुख्यालय आपको कहाँ स्थित है, ये आपको फ्रांस के पेरिस शहर में हो जाएगा। और लंदन में आपको क्या है, तो कॉमनवेल्थ जो गेम जो भी खेला जा रहा है उसका मुख्यालय कहाँ है, तो उसका मुख्यालय आपको लंदन में ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि पीली क्रांति इनमें से किसे संदर्भित करता है, जो पीली क्रांति है वह किसको संदर्भित करता है, तो ये आपको हो जाएगा किसे, तो ये आपको हो जाएगा तेलहन से। क्या, तो ये आपको तेलहन से, आप कंफ्यूज मत हो जाएगा, इसे इस तरह से आप याद रखिएगा। जो सरसों का रंग होता है वह कैसा होता है, जो सरसों का जो फूलों का जो रंग होता है, आप रिलेट करके इसको याद कीजिएगा ना, तो ये बहुत ही जल्दी याद रहेगा और लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। जो पीली क्रांति है, जो तो पीली क्रांति की तेलहन, तो तेलहन क्या, तो सरसों भी आपको तेलहन में के अंतर्गत ही आता है। तो सरसों का जो फूलों का रंग होता है वो कैसा होता है, तो आपको पीला होता है, इसीलिए क्या हो गया, तो पीली क्रांति आपको तेलहन से संबंधित हो गया। और मत्स्य क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा, अभी क्वेश्चन पूछा था, तो नीली से हो जाएगा। इसका तो नीली, तो इसे हम याद किस तरह से रखेंगे, मछली कहाँ रहती है, तो पानी में रहती है। पानी का कलर यदि देखते हैं दूर से तो किस तरह की दिखती है, तो आपको नीली दिखती है, इसलिए क्या हो गया, तो मत्स्य नीली क्रांति से हो गया। और दूध कैसा होता है, दूध का रंग सफ़ेद होता है, इसलिए दूध उत्पादन किससे होगा, तो सफ़ेद क्रांति जो होती है उसे क्या कहते हैं, उसे हम दूध उत्पादन से इसे संबंधित करते हैं। और एक अमृत क्रांति आता है, तो अमृत क्रांति का संबंध किससे है, तो अमृत हम किसे कहते हैं, तो आपको पानी को हम अमृत की तरह भी इसे मानते हैं। तो नदी जोड़ो परियोजना, नदी में क्या आता है, तो आपको पानी आता है, तो नदी जोड़ो परियोजना किससे संबंधित हो जाएगा, तो यह अमृत क्रांति से हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि पेट्रोल उत्पादन का संबंध किस क्रांति से है, तो जब पेट्रोल जब निकलता है तो बहुत ही गाढ़ा और काले प्रकार का होता है, इसीलिए उसे क्या कहते हैं, तो सब आपको रिलेट करके दिया गया है। तो पेट्रोल का किससे हो गया, तो पेट्रोल का आपको काली क्रांति से हो गया। इस तरह से आप रिलेट करके याद रखिएगा, तो आपको जरूर ही याद रखेगा, आप कंफ्यूज मत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मानचित्र या चार्ट पर मौजूद एक काल्पनिक रेखा या एक रेखा जो समुद्री जल जैसी सतह के नीचे गहराई वाले सभी बिंदुओं को जोड़ती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम आइसो बात कहते हैं। क्या, तो आइसो बात कहते हैं। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इस तरह का कि जो कंटूर लाइन क्या होता है, जो कंटूर रेखा क्या होती है, तो यह क्या होती है, आपको बराबर ऊंचाई वाले स्थान को जो मिलाने वाली रेखा होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कंटूर लाइन कहते हैं। लेकिन एक आइसो हाइट आता है, क्या, तो एक आइसो हाइट आता है, वो क्या कहता है, तो समान वर्षा वाले जो स्थान को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, उसे हम आइसो हाइट कहते हैं। या फिर जरूर लिख लीजिएगा कहीं पे, यदि याद नहीं हो तो। ऐसे तो आपको सुनते रहिएगा तो आपको रिवीजन इसमें हो जाएगा। हम आप इसलिए आपको पढ़ के बता देते हैं कि लिखने से ज़्यादा अच्छा है कि पढ़ के हम बता दें, लिखने में आपको टाइम लग जाएगा तो वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जाए, लेकिन यदि हम पढ़ देंगे तो आपको इसका रिवीजन भी होता चलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मस्कोवा और क्या है, तो पैगमाटाइट और बायोटाइट इनमें से किसका अयस्क है, तो मेस्कोवाइट और पैगमाटाइट और बायोटाइट यह किसका अयस्क के अंतर्गत आता है, तो यह आपको किसका अयस्क हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यह अभ्रक का अयस्क हो जाएगा। क्या, तो अभ्रक का अयस्क हो जाएगा। लोहा का 2 अयस्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। एक कौन सा है, तो एक सीडेराइट हो जाएगा और एक हेमाटाइट है, जो किसका अयस्क है, तो यह आपको लोहा के अयस्क हो जाएगा। और कॉपर का एक क्या होता है, एक कॉपर का एक क्यूपराइट होता है। क्या, तो कॉपर का एक क्यूपराइट अयस्क बहुत ही एग्जाम में बार पूछा गया है, तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एनिडो क्या है, तो एनिडोकरण की प्रक्रिया में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है, तो वह किस अम्ल का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का इसमें उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शुद्ध कार्बन को खाली स्थान द्वारा संश्लेषित करके हीरे बनाया जा सकता है, तो जब हीरे बनाते हैं तो शुद्ध कार्बन को किस में अवशोषित करके, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उसे हम उच्च दाब और उच्च तापमान पर उसे अवशोषित करके हम उसे शुद्ध कार्बन को हम उसे हीरे के रूप में से परिवर्तित कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से आपको
रीजनिंग स्टार्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होता है? आपको 72 नंबर से। कहाँ? ये आपको 72 नंबर से स्टार्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा राज्य 2022 सॉरी 21-22 फसल वर्ष में भारत में स्वजी सब्जी का शीर्ष उत्पादन, यानी कि 21-22 में जो सब्जी का उस शीर्ष उत्पादन करने वाला वह कौन सा राज्य है? तो वह कौन सा हो जाएगा? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तर प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डीआरडीओ ने कहा सॉलिड फ्यूल डिक्टेड रेमजेट तकनीक का सफल परीक्षण किया गया, यानी कि एसएफडीआर का जो सफल परीक्षण डीआरडीओ के द्वारा किया गया, यह कहाँ किया गया? तो यह कहाँ किया गया था? आपको चांदीपुर किया गया। और चांदीपुर कहाँ पड़ता है? तो ये उड़ीसा में किया जाता है। डीआरडीओ का जितना भी परीक्षण मैक्सिमम 90% जो परीक्षण होता है आपको चांदीपुर उड़ीसा में ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आज़ाद भारत में जन्म लेने वाले पहले देश के राष्ट्रपति कौन थे हैं या हैं? तो कौन हो जाएंगे? तो ये आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि द्रौपदी मुर्मू हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जल एवं अघुलनशील पदार्थों के मिश्रण के भारी अघुलनशील घटकों के नीचे बैठ जाना क्या कहलाता है? तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अवसादन उसे कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि असी क्या है? तो असियुडोपियो खाली स्थान पर मौजूद अंगुली जैसी आकृति वाली संरचना कौन सी है? तो वह कौन सी हो जाएगी? तो वह आपको हो जाएगी ऑप्शन नंबर, यानी कि अम्बीवा जो हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गोल कृमि में निम्नलिखित में से कौन सा मौजूद नहीं होता है? तो गोल कृमि में निम्नलिखित में से कौन सा मौजूद नहीं होगा? तो वो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि श्वसन तंत्र इसमें मौजूद नहीं होता है। तो कौन क्या क्या चीज़ मौजूद होता है? तो प्रजनन तंत्र भी होता है, उत्सर्जन तंत्र भी होता है और पाचन तंत्र भी इसमें होते हैं, तो गोल कृमि में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पादप उत्तकों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो इसका कौन सा कथन आपको गलत हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गलत है। यह हमको छोड़ देते हैं, यह गलत दिया गया है। चलिए देख लेते हैं कि जाइलम और फ्लोएम जटिल उत्तक होते हैं और फ्लोएम भोजन को पत्तियों से पौधे और अन्य भागों तक ले जाते हैं। जाइलम जल और खनिज का परिवहन करता है। यह भी आपको पूछा जाता है कि जाइलम है जो किसका परिवहन करता है? तो जल और खनिज का इसके द्वारा परिवहन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मानव शरीर के कौन से दो अंगों में काफ़ी मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं? तो जो चुंबकीय क्षेत्र मानव के दो अंगों में सबसे अधिक उत्पन्न होता है वहाँ पर, तो वह कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हृदय और मस्तिष्क हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस हार्मोन के स्राव के कारण हृदय की धड़कन और श्वसन दर एक साथ वृद्धि होती है? तो किसके स्राव के कारण हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि एड्रीनालाइन के स्राव के कारण होता है। और एड्रीनील जो हार्मोन होती है इसी को हम क्या कहते हैं? तो लड़ो उड़ो हार्मोन। यह भी क्वेश्चन आपको एक बार एग्जाम में पूछा गया था, तो इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कितना है? तो क्वेश्चन नंबर आपको हो जाएगा यहाँ से 42 नंबर से कि टिल वी विन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो टिल वी विन नामक पुस्तक के लेखक कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएंगे। तो चंद्रकांत लहारिया हो जाएंगे और रणदीप गुलेरिया और गगनदीप कौंग, जो किसकी पुस्तक है? तो टिल वी विन पुस्तक के ये सब लेखक हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि किस भारतीय मूल के अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के कार्यकारी सचिव और रक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया? तो शांति सेठी को इसको नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि किस केंद्र शासित प्रदेश में ग्रामीण विकास और पंचायत राज विभाग ने जल निगरानी ऐप लॉन्च किया है? तो जल निगरानी ऐप है वो किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो यह किस राज्य में किया जाएगा? तो यह आपको जम्मू कश्मीर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीदरलैंड में आयोजित वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में आईटीबीपी की पहली भारतीय महिला सिपाही 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीती, वह कौन है? तो कौन हो जाएगी? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सीमा यादव हो जाएगी। कौन सा? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सीमा यादव हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 में किसे सम्मानित किया गया था? तो विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह को यह दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पोंडास आधारित संख्या पद्धति में कितने भिन्न प्रतीकों का उपयोग किया जाता है? तो इसका कितने भिन्न प्रतीकों का? तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 16 भिन्न प्रतीकों का इसमें उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वह सिस्टम प्रोग्राम क्या कहलाता है जो किसी निर्देश को एक ही समय में रूपांतरित और निष्पादित करता है? तो उसे हम क्या कहते हैं? तो आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उसे असेंबलर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में स्थित उस केंद्र का नाम बताइए जिसका उपयोग उपग्रहों के प्रक्षेपास्त्र के लिए किया जाता है। यानी कि ग्रहों का जो प्रक्षेपास्त्र यानी कि उपग्रह जो सैटेलाइट हम लोग छोड़ते हैं वो कहाँ से छोड़ते हैं अधिकांश?
तो वह कहाँ से छोड़ते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि क्या था, व्हीलर आइसलैंड से इसे छोड़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मैंग्रोव वनों के बारे में सही नहीं है। तो वह कौन सा कथन है जो मैंग्रोव वनों के बारे में सही नहीं हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि यह सही नहीं है। तो चलिए सही को पढ़ लेते हैं, मैंग्रोव लवण सहन्यु जड़ के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैंग्रोव, ये आपको पहले ही क्वेश्चन दिया गया था, तो इसे हम पहले ही पढ़ दिए थे, तो यह आपको क्वेश्चन रिपीटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरा सेट नंबर 3 का अगला क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होने वाला है। तो ये आपको ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर यह आपको 16 से होने वाला नहीं, 12 से यह क्वेश्चन नंबर स्टार्ट होगा। चलिए देखते हैं कि भारत में पाषाणकालीन शिला चित्र कहाँ पाई जाती है। जो पाषाणकालीन शिला चित्र है वह कहाँ पाई जाती है, तो वह कहाँ पाई जाती है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर आपको बी हो जाएगा। क्या, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि भीमबेटका में। कहाँ, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि भीमबेटका में हो जाएगा। अब भीमबेटका पड़ता कहाँ है, तो ये आपको एमपी राज्य में पड़ता है। कौन सा, तो एमपी राज्य में पड़ता है। और एलिफेंटा भी पूछा गया कि एलिफेंटा किस राज्य में पड़ता है, ये आपको महाराष्ट्र में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सन 1944 में भारत के बड़े उद्योगपतियों ने एकजुट होकर स्वतंत्र मिलने के बाद देश में नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव मसौदा तैयार किया गया था। उस मसौदे का किस नाम से जाना गया था, तो उस मसौदे को हम किस नाम से जाने जाते हैं, तो आप ऑप्शन नंबर डी यानी कि द बॉम्बे प्लान के नाम से उसे हम जानते हैं। इस क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध बरमूडा ट्रायंगल कहाँ स्थित है। तो प्रसिद्ध जो बरमूडा ट्रायंगल वह कहाँ स्थित हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर है यानी कि अटलांटिक महासागर में स्थित हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और कैस्पियन सागर से आप याद रखिएगा कि कैस्पियन सागर विश्व का सबसे बड़ा झील है। कौन सा, तो विश्व का सबसे बड़ा झील आपको कैस्पियन सागर ही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरा 15 नंबर आपको यहाँ से ये आपको न्यूमेरिकल दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर, कि दंत चिकित्सकों द्वारा रोगियों को दांत के बड़े प्रतिबिंब देखने के लिए किस किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं, तो वह किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं, तो यह सभी को पता होगा। यह ऑप्शन नंबर है यानी कि अवतल दर्पण का इसमें प्रयोग किया जाता है। यह भी आपको न्यूमेरिकल दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होगा, तो यह क्वेश्चन नंबर कितना है, तो यह 32 हो जाएगा। मालदीव गणराज्य, जिसे मालदीव द्वीप समूह भी कहा जाता है, यह उत्तर मध्य में स्थित है। यानी कि यह पूछा जा रहा है कि जो मालदीव है यह किसके उत्तर मध्य में स्थित है, तो यह किसके उत्तर मध्य में हो जाएगा, तो यह आपको हिंद महासागर के उत्तर मध्य में हो जाएगा। मालदीव से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो 8 डिग्री चैनल जो बनाती है वो मालदीव किसके साथ बनाती है, तो 8 डिग्री चैनल बनाती है किसके साथ, तो लक्षद्वीप के साथ आपको यह 8 डिग्री का चैनल बनाती है, आप इसे भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरा 33 नंबर क्वेश्चन होने वाला है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान से संबंधित है। यह भी क्वेश्चन आपको हम यूटेरिया का जब सेट सॉल्यूशन कराए थे, इसमें हम यह भी क्वेश्चन उसमें ऐड किए थे, उसमें बताया था। तो यूटेरिया का यदि आपने हमारा करंट अफेयर सीरीज नहीं देखा है तो उसे जरूर जाके देखिएगा, उसमें बहुत सारे स्टैटिक जीके हमने कवर करा रखे हैं, साथ ही आपको उसमें स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स का बहुत ही फायदा मिलने वाला है। तो उसे आप लोग नहीं देखें तो उसे जरूर जाके देखिए, उसका हमने प्ले लिस्ट भी बना रखा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 33 नंबर का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 200 कितना हो जाएगा, तो 219 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो भारत की कौन सी अनुसूची हो जाएगी, तो आपको 8वीं अनुसूची में यह 22 भाषाओं का इसमें उल्लेख किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यह भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि जो भारत के जो मूल संविधान में कितने भाषाओं का वर्णन किया गया है। यदि मूल संविधान में पूछ देगा तो आपको टोटल 14 ही भाषा थे, कितना, तो टोटल 14 भाषा थे, लेकिन संशोधन कर करके इसमें 22 भाषा इसमें ऐड किया गया। तो चलिए सबको हम पढ़ देते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा कि जो सिंधी भाषा थी वो आपको 11वें संविधान संशोधन 1967 के तहत कितना, तो 1967 के तहत आपको किस, तो यह सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया था। लेकिन यदि कहा देगा कि 71वें संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 71वें संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, जिसमें किसको जोड़ा गया था, तो उसमें नमक को जोड़ा गया था। शॉर्ट में इसे हम नमक कहते हैं, जिसे क्या, तो नेपाली, और क क्या कोंकणी हो गया, अब एम से मणिपुरी हो गया, तब क्या उसे कहेंगे, तो उसे हम नमक कहेंगे, इसका ट्रिक हो जाता है। तो एम से क्या नेपाली, एम से मणिपुरी, और क से कोंकणी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये कौन सा 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, और एक संविधान संशोधन और हुआ था कौन सा, तो 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। उसमें कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई थी, तो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को यह जोड़ी गई थी। आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। आप वीडियो को पॉज करके यदि आपको याद नहीं है तो आप इसे लिख भी लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 35 हिमनीकरण और डिब्बाबंदी से पहले सब्जी का ब्लीचिंग
करने का उद्देश्य होता है, जो सब्जी का जो पहले ब्लीचिंग किया जाता है उसका उद्देश्य क्या होता है, तो इसका उद्देश्य ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त सब्जियों का होता है। चलिए पढ़ लेते हैं कि केवल सब्जियों को नरम बनाने और उसे पैक करने में आसान बनाने के लिए किया जाता है, और केवल उन एंजाइमों का निष्क्रिय करने जो स्वाद, प्राकृतिक और रंग को नुकसान करता है, और केवल वनस्पति की सतह पर सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए और विटामिन की कमी को रोकने के लिए आपको ब्लीचिंग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रेडियोधर्मी क्षय स्थिरांक का तापमान क्या प्रभावित करता है, तो यह क्या चीज़ को प्रभावित करता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि तापमान में बदलाव से यह क्या होता है, तो यह अपरिभावित रहता है, यानी कि इसका तापमान परिवर्तन में इसका कोई भी इसमें प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अवायवीय श्वसन का श्वसन भागफल होता है, तो जो अवायवीय श्वसन का श्वसन भागफल होता है यह कितना होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यह अनंत होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लेंथेनाइड में नहीं है, तो लेंथेनाइड के जो अंतर्गत है वह कौन कौन से तत्व है जो इसमें नहीं है, तो वह कौन से तत्व इसमें नहीं हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्लूटोनियम जो है लेथेनाइड के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पर्यावरण और वन के संदर्भ में WCCB का पूर्ण नाम क्या हो जाएगा, तो जब WCCB का जो पूर्ण नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि वाइल्ड क्राइम कंट्रोल ब्यूरो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन टेरिलीन के संबंध में गलत है, तो वह कौन सा कथन टेरिलीन के संबंध में गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपको ये गलत दिया गया है। तो चलिए हम सही के बारे में देख लेते हैं। टेरिलीन पॉलिएस्टर के लिए एक उदाहरण हो जाता है, और टेरिलीन की तैयारी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला उत्प्रेरक जिंक एसीटेट और एंटीमनी ट्राइऑक्साइड का मिश्रण इसमें रहता है, और टेरिलीन की तैयार के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली क्या है, तो मोनोमर्स होगा एथिलीन ग्लाइकोल और टेरेपथेलिक अम्ल हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है, यहाँ से आपको रीजनिंग स्टार्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 52 नंबर। किसी निश्चित समयावधि में लिंग और आयु के आधार पर जनसंख्या के विभाजन को दर्शाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, यह आपको इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन इसमें दिया गया है, तो यह इसे हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसे हम जनसंख्या पिरामिड रेखीय के नाम से इसे जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाराष्ट्र के पारंपरिक लोक मंच का नाम क्या है, तो महाराष्ट्र के जो पारंपरिक लोक मंच है उसका नाम क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि तमाशा हो जाएगा। तो रसलीला कहाँ है, तो यह आपको उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नौटंकी भी एक बहुत ही फेमस त्यौहार है, वो किसका है, तो आपको मंच है मतलब रंगमंच है वो कहाँ है, यह वो अभी आपको यूपी का ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रमा को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में कितने दिन लगते हैं, तो चंद्रमा को अपनी एक धुरी पर पूरा करने में कितने दिन लगते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, यानी कि 27.3 पृथ्वी दिवस के अनुसार, यानी कि पृथ्वी के अनुसार। तो एक क्वेश्चन आपको एक पूछा जाता है कि बहुत ही बार पूछा गया कि जो शुक्र का है वो परिक्रमण, सूर्य का जो परिक्रमण काल, शुक्र का हम पूछ रहे हैं कि शुक्र का परिक्रमण काल सूर्य के परिपक्ष में यानी कि सूर्य के सापेक्ष में कितना दिन होता है, तो वह कितना दिन होता है, तो 224.7 दिन होता है, आप इसे जरूर याद रखिएगा, शुक्र का यह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत के विकसित चावल का एक संकरण किस्म है, तो वह कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी यानी कि जया हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग चावल के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है, तो चावल को यदि हम शुद्ध करना है तो किसका उपयोग कर सकते हैं, तो आपको फिटकरी का, उसमें सॉरी चावल नहीं जल का, क्या तो जल का शुद्धिकरण करने के लिए किसका इसमें उपयोग किया जाता है, तो हम उसका फिटकरी का इसमें उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किन कार्बनिक यौगिक के नाम में प्रत्यय अल यदि हम जोड़ देंगे तो उससे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम अल्डिहाइड कहेंगे, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरा अगला नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के 7 घटकों रंगों का प्रकीर्णन की खोज कितना 1666 में किसके द्वारा किया गया था, यानी कि प्रकाश के जो प्रकीर्णन की जो घटना है इसकी खोज किसके द्वारा किया गया था, तो आपको ऑप्शन नंबर सी यानी कि आइजैक न्यूटन के द्वारा यह किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फास्फोरस का परमाणुकता क्या है, तो जब फास्फोरस का परमाणुकता क्या हो जाएगा, तो यह ऑप्शन नंबर सी यानी कि चतुष्परमाणुक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी पौधे का कौन सा भाग पौधे की जड़ों से पौधों के शेष भागों में जल का परिवहन करता है, इसे हम पहले भी देखिए डिस्कशन में बता चुके थे कि जल का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है, तो यह किसके द्वारा किया जाता है, तो आपको यह ऑप्शन नंबर डी यानी कि यह जाइलम के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों जितना मैक्सिमम इसमें जो आपको एग्जाम के रिलेटेड महत्वपूर्ण है हम उस पॉइंट को भी आपको कवर करते चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है, इसको तो हमने पढ़ ही लिया है।
हाँ, कितना, तो 72 नंबर से मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के किस राज्य में FIH पुरस्कार हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन किया जाएगा। तो जो 23 का जो विश्व हॉकी कप आयोजन होगा वह कहाँ हो जाएगा, तो यह आपको उड़ीसा में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है। यह आपको करंट अफेयर्स है। तो इसके आयोग के अध्यक्ष कौन जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि अरुण कुमार मिश्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बाफ्टा अवार्ड 2021 में किस फिल्म ने बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है। तो किसने जीता है, तो ऑप्शन नंबर इसका भी क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, नोमैडलैंड ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वायु कोष का कार्य क्या है। जो हमारे शरीर में वायु कोष होते हैं उसका कार्य आपको बताना है, क्या हो जाएगा, तो आपको ऑप्शन नंबर डी यानी कि गैस के आदान प्रदान वाले स्थान पर एक सतह प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पादप समूह में फल के अंदर बीज मौजूद होते हैं। जो फल के अंदर बीज होते हैं वो कौन से समूह में होते हैं, तो कौन से समूह में हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि आवृत बीजी में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थाइलोफाइटा नहीं है। तो इसमें बताना है कि कौन सा पौधा थाइलोफाइटा नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि थाइलोफाइटा यह नहीं हो जाएगा। तो ये थाइलोफाइटा को देख लेते हैं, कारा, अल्वा और यूलोथ्रिक्स हो जाएगा। ये सब कौन सी थाइलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। तो रेशम से प्राप्त, खाली स्थान से प्राप्त किया जाता है, यानी कि रेशम किससे प्राप्त किया जाता है, तो ये कौन सा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि बॉम्बिक्स मोरी के द्वारा रेशम की प्राप्ति किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पौधे को जड़, तना और पत्तियों में विभेदित किया जा सकता है। तो वह कौन सी पौधे को हम जड़, तना, पत्तियों में विभेदित कर देते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि स्पाइरो गायरा को हम कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग उसके कारक जीव के बारे में सही नहीं है। तो ये इसको मिलान करना है आपको, कौन सा सही नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यानी कि ये सही नहीं है। तो चलिए सही के बारे में देख लेते हैं। मलेरिया किससे होता है, तो प्लाज्मोडियम के होता है। और टीबी क्या है, तो माइक्टोबैक्टीरियम हो जाएगा, इसका जीवाणु का सब नाम दिया गया। और एड्स क्या है, तो यह आपको HIV एड्स हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और हैजा क्या होता है, तो हैजा जो जीवाणु किसके कारण हैजा होता है, तो विबरियो कैलोरियो, क्या है, तो विबरियो कैलोरी के कारण ये आपको हैजा होता है, इन्फ्लुएंजा के कारण नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से आपको रीजनिंग स्टार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 92 आ गया कि किस राज्य में चिथिरई उत्सव मनाया जाता है। तो चिथिरई जो उत्सव है वो आपको कौन से राज्य में देखा मनाया जाता है, तो वो कौन से राज्य में मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, यानी कि तमिलनाडु में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्र सरकार किसके आवश्यक वस्तु घोषणा किया गया है, यानी कि केंद्र सरकार ने किसे आवश्यक वस्तु के रूप में घोषित किया है, तो कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि सोया मील हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि T20 क्रिकेट में भारत की ओर से शतक बनाने वाली चौथे बल्लेबाज कौन बन गए हैं। तो चौथे बल्लेबाज कौन से बन गए हैं, तो आपको दीपक हुडा हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा किया गया। यह आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीसीआर जरूर याद रखिएगा। तो यह किसे दिए जाने की घोषणा किया गया, तो आपको यह नरेंद्र मोदी को दिए जाने की घोषणा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की दूसरी महिला और प्रथम जनजातीय राष्ट्रपति कौन बन गई है, तो कौन होगा, ये द्रौपदी मुर्मू। देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक सेट में आपको इसको रिपीट कर रहा है। कभी पूछा जा रहा है कि पहली जनजातीय महिला कौन राष्ट्रपति बनी है, और सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति बनी है, और कौन से राज्य से, ये सब आप जानकारी से जरूर रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कंप्यूटिंग के संदर्भ में एक स्पाइडर क्या, तो एक स्पाइडर क्या है, तो एक जो स्पाइडर होता है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब आपको ऑप्शन नंबर ए यानी कि एक प्रोग्राम जो वेबसाइट को कैटालॉग तैयार करता है उसे क्या कहते हैं, उसे स्पाइडर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि आप पूर्व में खेले गए प्रोग्राम पर जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग करेंगे, तो किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग करेंगे, तो यह आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि Alt+Shift+Tab का इसमें हम प्रयोग करेंगे। तो यदि Ctrl+N का यदि हम प्रयोग करते हैं तो क्या होता है, तो Ctrl+N का यदि हम प्रयोग करेंगे तो इसमें आपको नया बुक खोल जाता है, यानी कि एक नया बुक मिल जाता है। और Ctrl+ यदि हम टैब का यदि प्रयोग करते हैं तो आपको एक वर्क बुक से दूसरे वर्क बुक में जाने के लिए आपको Alt+Tab का नहीं, अल्ट नहीं, यहाँ पर कंट्रोल लिखा जाएगा क्या, तो आपको Ctrl+Tab का उसमें प्रयोग करते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भुवन क्या है, तो भुवन आपको क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि इसरो का 3D इमेजिंग क्षमताओं से युक्त एक जियो पोर्टल है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है, क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 100 हो जाएगा। दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, कि जिससे कि यदि हम इसका अगला सेट सीरीज लाए जो कि आपको 5 से 10 तक होगा, उसमें जितने भी
करेंट अफेयर्स, जीके या फिर जीएस के क्वेश्चन दिए रहेंगे। हम इसी तरह का उसमें भी सोल्यूशन करने वाले हैं। तो आपने अभी तक इसका सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और यह आपको बता देते हैं कि यह वीडियो पर ही डिपेंड करता है, यानी कि आपका रिस्पांस पर ही वह डिपेंड करेगा कि वह कितना जल्दी हम आपको वीडियो अपलोड कर दें। जैसा आपका रिस्पांस रहेगा उतना जल्दी हम उस वीडियो का अपलोड कर देंगे। यदि आप लोगों का रिस्पांस अच्छा नहीं रहा तो उस वीडियो को आने में भी देरी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से किस जगत के सभी प्रजातियों के द्विविध नाम पद्धति जनक, यानी कि जो द्विविध नाम पद्धति का जनक किसे माना गया है। तो द्विविध नाम पद्धति का जनक किसे माना गया, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि कैरोलस लिनियस हो जाएंगे। कौन सा, तो कैरोलस लिनियस। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की सेट नंबर 4 की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन यह होने वाला है कि कल्हन की राजतरंगिणी में खाली स्थान पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास का वर्णन किया गया है। तो किस राजाओं के इतिहास का वर्णन किया गया है, तो यह आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कश्मीर के राजाओं का इसमें इतिहास का वर्णन किया गया है। राजतरंगिणी है जो किस भाषा में लिखी गई पुस्तक है, तो यह आपको संस्कृत में लिखी गई पुस्तक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी ने रोलेक्ट एक्ट किस वर्ष शुरू किया गया था। तो महात्मा गांधी जो रोलेक्ट एक्ट सत्याग्रह जो शुरू किए थे, वो रोलेक्ट एक्ट के खिलाफ जो शुरू किए थे, कब किए थे, तो यह 1919 में किए गए थे। दोस्तों यदि आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, और जैसे ही मेरा 600 सब्सक्राइबर पूरा होगा हम आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। दोस्तों यदि आप चाहेंगे तो यह जल्दी ही हो सकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आपको मेरा जो है जो 90% है जो व्यूअर्स है वो सब्सक्राइब नहीं करते, सिर्फ वाच करके चले जाते हैं। यदि आप लोग सभी लोग सब्सक्राइब कर देते हैं तो मेरा 600 सब्सक्राइबर जल्द ही पूरा हो जाएगा और आपको हम तुरंत ही इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक सर्दियों में भारत के उत्तर पश्चिम विक्षोभ से वर्षा का कारण बनता है। तो वो कौन सा हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा आपको पश्चिमी विक्षोभ। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही सर्दियों में भारत के उत्तर पश्चिम भाग में बारिश होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन इसमें सत्य दिया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यह कथन सत्य दिया गया है। यानी कि ओजोन क्षय एवं ओजोन छिद्र मनुष्य नहीं, मुख्य कारक क्लोरोफ्लोर के कारण होता है क्या, तो CFC के कारण होता है क्या। जो ओजोन में छिद्र देखे जाते हैं वो CFC के कारण ही देखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुप्रस्थ तरंगे क्या है। तो अनुप्रस्थ तरंगे क्या है, तो आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इन तरंगों के माध्यम से कण तरंगों के संचलन की दिशा लंबवत दिशा में कंपन करती है। तो अनुप्रस्थ तरंग से आप यह भी याद रखिएगा, जो अनुप्रस्थ तरंगी होती है वो कैसे गमन करती है, तो यह लंबवत गमन करती है, ना कि अनुदैर्घ्य गमन करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि समुद्री शैवाल का अभिलक्षणिक लवकों में मौजूद वर्णकों पर निर्भर करता है। इनमें से कौन वर्णक के कारण शैवाल का रंग हरे होते हैं। जो शैवाल के रंग हरे देखे जाते हैं वह किसके कारण हरे होते हैं, तो आपको क्लोरोफिल के कारण ये हरे देखे जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा क्वेश्चन है कि गैस्ट्रिक ग्रंथियों पाचन के दौरान खाली स्थान एंजाइम उत्पादन करती है जो प्रोटीन को पचाता है, यानी कि प्रोटीन पचाने के लिए कौन सा एंजाइम का उपयोग करती है। तो कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पेप्सिन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रक्तचाप, लाल शराब और उल्टी सभी अनैच्छिक क्रियाएं द्वारा नियंत्रित की जाती है। यानी जो अनैच्छिक क्रिया हैं वह किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मेडुला के द्वारा यह नियंत्रित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है तो कौन सा दृष्टि दोष और इसे कैसे सही किया जा सकता है। आपको दृष्टि दोष बताना है और इसका उपचार बताना है। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसे निकट दृष्टि दोष होगा और अवतल लेंस का उपयोग करके हम उसे उपचार कर सकते हैं। यहाँ से आपको देखिए रीजनिंग स्टार्ट हो गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरा क्वेश्चन नंबर कितना है, तभी 32 नंबर है कि निम्न में से किस मिट्टी के कणों का आकार सबसे छोटा होता है। वह कौन सी मिट्टी है जिसके कणों का आकार आपको सबसे छोटा होता है, तो वह कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, यानी कि कले मिट्टी की आकार कणों की आकार सबसे छोटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, तो वह कौन सा था, वो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 42वें संविधान संशोधन के तहत इसे मौलिक कर्तव्यों को इसमें जोड़ा गया था। तो यह कब हुआ था, तो यह आपको 1976 में हुआ था। यदि पूछ देगा कि
जो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य थे तो नहीं थे। लेकिन पहली बार जो मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था वो टोटल कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, तो आपको 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। लेकिन 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था, तो आपको 86वां संविधान संशोधन में यह जोड़ा गया था। 11वां मौलिक कर्तव्य जो कब हुआ था, तो यह 2002 में हुआ था। और यह भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य है वो किसके, कौन से देश के संविधान से लिया गया है, तो कौन से देश के संविधान से लिया गया, तो यह रूस के संविधान से लिया गया। आप इसे भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के लिए उच्च न्यायालयों से संबंधित है, तो वो कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय से आपको संबंधित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि 214 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि मेगा क्या है, तो मेगा ब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होती है, तो वो कौन से विटामिन की कमी के कारण होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि B9 के कमी के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब विटामिन जो B2 यानी कि राइबोफ्लोविन होता है उसकी कमी के कारण क्या प्रभाव पड़ता है, तो कैलोसिस होता है। क्या, तो कैलोसिस इसके कारण होता है विटामिन B2 की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति जो होती है वो किस रूप में होती है, तो कौन से रूप में होती है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाए यानी कि अपवाह के वह रूप में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर का इलाज नहीं है, तो कौन सा कैंसर का इलाज नहीं हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि भौतिक चिकित्सा कैंसर का इलाज नहीं हो जाएगा। लेकिन विकिरण चिकित्सा कैंसर का इलाज है, प्रतिरक्षा चिकित्सा यह भी कैंसर का इलाज है, केमियोथेरेपी भी आपका कैंसर का इलाज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एनियोसेंटिसिस भ्रूण के लिंग, आनुवांशिक वंशगतियों और जैव रासायनिक असमताओं को निर्धारित करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला एक प्रसव प्रदान निरीक्षण खाली स्थान आधारित है, तो वह किसके आधार पर यह किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि एमनियोटिक तरल में गुणसूत्र प्रारूप के कारण यह किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जैविक वर्गीकरण का पदानुक्रम का सही क्रम बताइए, तो वह कौन सा सही क्रम इसका हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी जीव के केंद्रीय डीएनए के एक पूर्ण सेट को क्या कहते हैं, जो डीएनए का एक पूर्ण सेट होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी उसे हम जीनोम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा यहाँ से मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 52 है कितना, तो यह क्वेश्चन नंबर मेरा 52 होने वाला है कि आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार उक्त वर्ष के दौरान खाली स्थान क्षेत्र में भारत का सकल घरेलू उत्पाद सर्वाधिक रहा था, तो कौन से क्षेत्र में सबसे अधिक सर्वाधिक उत्पादन रहा था, आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नहीं कि सेवा क्षेत्र में रहेगा। और सबसे कम किस में रहता है, तो सबसे कम आपको ऑप्शन नंबर ए कृषि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कंदरिया महादेव मंदिर किस मंदिर समूह से संबंधित है, तो यह आपको किस मंदिर समूह से संबंधित हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कि खजुराहो मंदिर से यह संबंधित हो जाएगा। और कंदरिया जो महादेव का मंदिर है यह किस वंश के द्वारा बनाया गया था, तो आपको चंदेल वंश के द्वारा यह बनाया गया था। यह भी क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के 7 बहनों के अंतर्गत नहीं आता है, तो कौन सा राज्य है, तो आपको सिक्किम हो जाएगा। क्या, तो सिक्किम आपको 7 बहनों के अंतर्गत नहीं आता है। सिक्किम भारत का कैमा राज्य है, यह भी एक बार क्वेश्चन में पूछा गया था। तो सिक्किम आपको भारत का 22वां राज्य है, कब कितना, तो यह अब 22वां राज्य हो गया। और यह भारत में कब जुड़ा था, यह भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो यह कब जुड़ा था, तो आपको 1975 में जुड़ा था। कब, तो 1975 में, और 36वां संविधान संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया था। दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आप ही पर यह निर्भर करता है कि आपका किस तरह का रिस्पॉन्स इसमें रहेगा। यदि आपका इसमें अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो अगला जो सीरीज है हमारा जो 5 से 10 सेट का होगा उसमें भी आपको इसी तरह का सोल्यूशन कराते चलेंगे। जो आपका यदि रिस्पांस अच्छा रहा तो उस सेट को हम जल्दी प्रोवाइड कर देंगे 1 से 2 दिन में। यदि आपका रिस्पांस अच्छा नहीं रहा तो देखा जाएगा फिर उसका सेट का अगला सेट कब आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है, तो वह कितना होता है, 9.8 न्यूटन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से आपको न्यूमेरिकल स्टार्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो जो कार्बोहाइड्रेट और वसा का जो पूर्ण पाचन होता है वह कहाँ होता है, तो वह कहाँ होगा, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि छोटी आंत में यह होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा हो गया मैथ का क्वेश्चन। यदि आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप जैसे ही हमारा 600 सब्सक्राइबर पूरा हो जाएगा हम आपको इसका PDF आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर देंगे। तो आपने टेलीग्राम मेरा नहीं ज्वाइन किया है तो इसे ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा।
ताकि वहाँ से आपको इसका PDF मिल सके। इसमें आपको विथ आंसर भी दिया गया है, आप इसे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। यदि आप लोग चाहिएगा तो मेरा जल्द ही 600 सब्सक्राइबर पूरा हो जाएगा, तो हम जैसे ही 600 सब्सक्राइबर मेरा पूरा हो जाएगा वैसे ही आपको हम इसका PDF प्रोवाइड कर देंगे। यदि सभी लोग चाहेंगे तो इसे जल्द ही पूरा किया जा सकता है, क्योंकि जितना रेशियो में लोग देखते हैं उस रेशियो में सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो जिनको ज़रूरत होगा वो ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और इसका PDF हम आपको तुरंत ही प्रोवाइड करने जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पल्लीकनई मर्स रिजर्व फॉरेस्ट और पिचवरम मैग्रोव किस राज्य में स्थित है। तो यह किस राज्य में आपको स्थित हो जाएगा, तो आपको तमिलनाडु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में यह स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई है। तो ये कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि गुजरात में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 का उद्घाटन कहाँ किया है। तो इसका उद्घाटन आपको कहाँ किया गया था, आपको बेंगलुरु कर्नाटक में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है, यहाँ छूटा तो नहीं ना। क्वेश्चन नंबर 79 हो जाएगा कि आईरोब टूना क्या है। तो 79 जो क्वेश्चन है, आईरोब टूना आपको क्या है, तो यह उसका ऑप्शन नंबर डी यानी कि अधोजल ड्रोन है, यह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ साथ आँख की समंजन क्षमता का हो जाना क्या किसके क्या है, तो कमी के हो जाता है। तो वो किसके कमी के कारण हो जाता है और इसे हम क्या कहते हैं, तो वो क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए से कहते हैं जरा दृष्टि दोष कहते हैं। यदि बुढ़ापे में यदि आँख की जो समंजन क्षमता कम हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं, इस स्थिति को, तो इसे जरा दृष्टि दोष कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन नंबर 52 हो जाएगा कि टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले अफगानिस्तान के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं। अफगानिस्तान के पहले बल्लेबाज जो टेस्ट में दोहरे शतक लगाए हैं वो कौन सा हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि हसमत उल्लाह शाहिदी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि समुद्र के अंदर भारत की पहली सुरंग कहाँ बनाई जा रही है। तो आपको यह मुंबई में बनाई जा रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि देश का पहला इंटरनेशनल स्किल इंडिया सेंटर कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो यह कहाँ किया जा रहा है, तो यह आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भुवनेश्वर उड़ीसा में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने इंडिया ओपन पुरुष एकल खिताब 2022 जीता है। तो यह किसने जीता है, यह आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि लक्ष्य सेन ने यह जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस भारतीय को वैश्विक विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नामित किया गया है। तो जो विश्व बैंक का जो है मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे नामित किया गया है, तो वह किसे नामित किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंदरमीत गिल को यह नामित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई है। निम्नलिखित में पूछ रहा है तो वह कौन सी सबसे बड़ी इकाई हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि पेटाबाइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि पेंसिनिया ग्रेमिनिस कवक से होता है, यानी कि किसके कवक के कारण होता है यह बीमारी, तो कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि गेहूं में ब्लैक रस्ट रोग इसी के कारण होता है। तो कौन सा, तो पैक्सिनिया ग्रेमिनिस के कवक के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक गैस ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न होने के लिए उत्तरदायी थे। तो वह कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि यह उत्तरदायी हो जाएगा यानी कि जल जलवाष्प CO2 और CFC हो जाएगा। और CFC किसके लिए भी था, तो आपको जो ओजोन परत में जो छिद्र होने का जो मुख्य कारण था वह CFC के कारण ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें नहीं है। तो कौन सा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमने इसका आंसर भी इंक्लूड कर दिया है, तो आप इसे चाहेंगे तो खुद से इसे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन होने वाला है सेट नंबर 5 का कि पानीपत की दूसरी लड़ाई में बैरम खान को हराया था, यानी कि बैरम खान को जो हराने वाला पानीपत के दूसरे युद्ध में वह कौन से थे, तो वह कौन हो जाएगा, तो ये इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, चलिए बताते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी यानी कि हेमू, किसके द्वारा, तो यह हेमू के द्वारा हराया गए थे। चलिए क्वेश्चन आपका छूट गया है तो इसे भी हम कवर कर लेते हैं कि हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था को तहत उनके लिए सीटों का आरक्षण में बदल दिया गया था। तो वह कौन से समझौता के तहत जो सीटों का आरक्षण में उसे बदलाव किया गया था, तो वह कौन से आंदोलन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि पूना समझौता के तहत इसे बदल दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मलयालम राज्य की राजकीय भाषा है, यानी कि मलयालम किस राज्य की राजकीय भाषा है।
तो किसकी हो जाएगी? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि केरल की हो जाएगी। तो आंध्र प्रदेश की राज्य भाषा क्या है? तो इसका तेलुगु हो जाएगा। और तेलंगाना का भी क्या है? तो आपको तेलुगु ही है। लेकिन यदि महाराष्ट्र की पूछा जाए तो क्या? तो इसका मराठी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होता है। यह नियम कौन सा न्यूटन का कौन सा नियम है? तो यह कौन सा हो जाएगा? तो न्यूटन का, यह आपको द्वितीयक नियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि एक जली हुई मोमबत्ती को कांच के गिलास में ढका जाता है तो लौ कुछ समय के बाद बुझ जाती है, इसका कारण क्या है? तो जो लौ जो है वो कुछ समय के कारण बुझ जाती है, तो किस कारण से यह बुझ जाती है? तो यह आपको ऑप्शन नंबर डी यानी कि, चलिए इसको पढ़ लेते हैं कि सीमित ऑक्सीजन की वजह से ढकी हुई मोमबत्ती कुछ समय के बाद, यानी कि जब तक उसमें ऑक्सीजन रहता है जब तक वह जलती है, लेकिन ऑक्सीजन जब खत्म हो जाती है तो वह क्या? जलना बंद हो जाती है। तो सीमित ऑक्सीजन के कारण ये होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भू अस्थिर कक्षा की ऊंचाई कितनी होती है? तो इसकी ऊंचाई कितनी है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि 35,786 किलोमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से निष्क्रिय गैस रेडियोधर्मी प्रकृति की है, तो वह कौन सी निष्क्रिय गैस हो जाएगी? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि रेडॉन हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में नहीं किया जाता है? तो किसका उपयोग मंदक के रूप में नहीं किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, यानी कि बोरोन का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा यहाँ से क्वेश्चन हो गया, आपको न्यूमेरिकल का स्टार्ट हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेरा क्वेश्चन नंबर कितना अब आ गया? तो क्वेश्चन नंबर 32 आ गया कि स्कैंडिनेवियाई एक सांस्कृतिक क्षेत्र है जो किस महाद्वीप में स्थित है? तो आपको किस महाद्वीप में स्थित है यह आपको बताना है। तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि यह आपको यूरोप महाद्वीप में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला 33 नंबर क्वेश्चन होने वाला है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 बी के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायती राज का गठन उस राज्य में नहीं किया जा सकता जिसकी आबादी इतना लाख से क्या हो, कितने लाख से अधिक हो नहीं रहने पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपको ए हो जाएगा, यानी कि 20 लाख से अधिक जब तक नहीं होगी तब तक वहाँ पंचायती राज का गठन नहीं किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि संविधान क्या है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय से संबंधित है? तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि 241 यह हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन बेस्ड डीएनए में मौजूद होता है लेकिन आरएनए में नहीं होता है? तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि थाइमिन है, जो आपको डीएनए में तो मौजूद होता है लेकिन आरएनए में यह मौजूद नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटरक्रॉपिंग प्रक्रिया इनमें से किसे दर्शाता है? यानी कि जो इंटरक्रॉपिंग प्रक्रिया है वह इसका मतलब क्या है, इसका यह किसे दर्शाता है? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाने कि आसपास के दो या दो से अधिक फसलों को उगाना ही क्या कहता है? तो इंटरक्रॉपिंग कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा नहीं है? तो थैलोफाइटा कौन सा नहीं हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि फ्यूनेरिया है जो थैलोफाइटा नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कुछ वायरसों के लिए टीका लगाए गए व्यक्ति द्वारा प्राप्त होते हैं, यानी कि कुछ वायरस के लिए जब हम टीका लगाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होते हैं? तो हमें क्या प्राप्त होते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि कृत्रिम सक्रियता प्रतिरक्षा, यानी कि उससे एंटीजन हमारे शरीर में प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दृश्य प्रकाश की आवृत्ति होती है, तो दृश्य प्रकाश की आवृत्ति किससे होती है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 3 × 10⁻8 से लेकर 3 × 10⁻7 हर्ट्ज तक यह होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपको संबंध दिया गया है तो इसे भी आप याद रखिएगा, निम्न में से कौन सा संबंध सही है? तो आपको कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि V = RW। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा यहाँ से न्यूमेरिकल है तो क्वेश्चन देखते हैं कहाँ आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखिए 52। मेरा अगला क्वेश्चन है कि कौटिल्य के शास्त्र अर्थशास्त्र में उल्लेखित कानून का स्रोत है, यानी कि उससे कितने कानून का स्रोत मिलता है आपको प्राप्त होते हैं? तो कितने होते हैं? तो टोटल आपको होते हैं 4। कितना? तो 4 आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2011 की जनगणना के आंकड़े के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो वह कितना रहेगा 2011 के जनगणना के अनुसार? तो ऑप्शन नंबर 382 हो जाएगा। कितना? तो 382 हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं 2011 के जनगणना के बारे में कुछ आपको बता देते हैं कि यदि पूछ देगा कि 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक घनत्व यानी कि जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? तो वह दिल्ली हो जाएगा। लेकिन यदि राज्य में पूछा जाएगा तो कौन सा हो जाएगा? तो आपको बिहार हो जाएगा। तो बिहार की टोटल कितना जनसंख्या घनत्व थी? तो 1106 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा? तो 1106 हो जाएगा, जनसंख्या घनत्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्लूटो ग्रह का खोज किसने किया है?
तो प्लूटो ग्रह का खोज, यह भी हम आपको क्वेश्चन आपको यूटेरिया का जो करंट अफेयर्स कराए थे इसमें हम इसको बता दिए थे। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा था आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि टॉम बॉम्ब, क्लाउड टॉम बॉम्ब के द्वारा प्लूटो ग्रह की खोज किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक समान चाल से चलने वाली वस्तु की दूरी समय ग्राफ होती है, तो समय ग्राफ पर वह कैसे दिखेगी, तो आपको सरल रेखा के तरह वह दिखने वाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रेडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, तो रेडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। तो चलिए आप इसको पढ़ देते हैं कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 और 4d8 और 5s1 हो जाएगा। यह भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे आप निकालना पड़ेगा, यदि आप जानते हैं तो इसको आप निकाल सकते हैं। तो चलिए इसे बता देते हैं कि एस में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो यह भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि एस में कितने इलेक्ट्रॉन, तो अब उपकोष कितने होते हैं, तो आप उपकोष होते हैं एस पी डी और एफ होते हैं। कौन, तो एस पी डी एफ होते हैं, ये सब स्मॉल में होते हैं, कैपिटल में नहीं होते हैं। एस पी डी सॉरी डी और एफ होते हैं। तो इसमें एस में कितने होते हैं, तो एस में टोटल आपको 2 रह सकते हैं, और पी में कितने, तो पी में आपको 6 रह सकते हैं, और डी में कितने, तो डी में 10 रह सकते हैं, और एफ में कितना, तो मैक्सिमम इसमें 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। यह भी आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि केशाघर्षण के क्या है, तो केशाकर्षण से नली में द्रव चढ़ेगा यदि स्पर्श कोण कितना रहेगा तो द्रव चढ़ेगा, तो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि न्यून कोण रहेगा तो द्रव चढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रशांतक सामान्यतः इनमें से किस रोग या विकार के लिए दिया जाता है, तो किस रोग या विकार के लिए दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, यानी कि चिंता के लिए यह दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है 72 नंबर क्वेश्चन होने वाला है कि हुनरू ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है, तो वह किसने हासिल किया है, तो आपको आधार पुणे साइरस पुणे वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसे सैन्य अभ्यास महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, तो सैन्य अभ्यास जो महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो वह किसे नियुक्त किया गया है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, यानी कि मनोज कुमार कटियार को यह नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के 73 में शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो 73वें नंबर के जो शतरंज ग्रैंड मास्टर बने वो कौन बने हैं, तो आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कि भारत सुब्रमण्यम हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके उपचार के लिए अर्जुन वृक्ष की छाल का प्रयोग किया जाता है, तो अर्जुन वृक्ष की छाल किसके उपचार के लिए करते हैं, तो आपको हृदय रोग के उपचार के लिए अर्जुन वृक्ष का छाल का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छुई मुई का पौधा किस कुल का सदस्य है, तो यह किस कुल का सदस्य हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मालवेसी कुल का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ईमेल पते india@the-sol-in-do में इंडिया क्या है, तो इंडिया आपको क्या हो जाएगा, तो इंडिया जो आपको हो जाएगा यह आपको ऑप्शन नंबर यानी कि यूज़र नेम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर पर पृष्ठभूमि में चलता है और आपकी ब्राउज़र की आदतों की जानकारी आपके कंप्यूटर प्रोग्राम पर इंस्टॉल करने वाली कंपनी को भेजता रहता है और उसमें किसी प्रकार के परिभाषित किया जाता है, तो उसे हम किस प्रकार को परिभाषित कर सकते हैं, तो आपको हम स्पाई बेयर कहते हैं, क्या, तो स्पाई बेयर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि खाली स्थान के 3 सक्रिय रेटिनॉल और रेटिनॉक एसिड है, तो वह कौन सी हो जाएगी, तो इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विटामिन ए हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में लवणों का परिवहन खाली स्थान द्वारा होता है, तो वह किसके द्वारा आपको इसका परिवहन किया जाता है, तो आपको रक्त के द्वारा इसका परिवहन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन नंबर कितना, तो 92 नंबर हो जाएगा कि किरीली पक्षी अभयारण्य जो रामसर साइट है यह किस राज्य में है, तो जो किरीली आपको रामसर साइट है वह किस राज्य में है, तो आपको ऑप्शन नंबर यानी कि तमिलनाडु में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि माधवपुरी बुच हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दिसंबर 2020 में पीएम मोदी ने किस शहर में देश की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो रेल का उद्घाटन किया है, तो वह कहाँ किया गया था, आपको दिल्ली में किया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस राज्य ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया है, तो मिशन इंद्रधनुष में किसने पहला स्थान हासिल किया है, तो आपको यह ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यह उड़ीसा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश कौन बन गया है,
तो वह कौन सा बन गया है, तो वह आपको नेपाल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पानी के पाइपों को विनिर्माण के लिए किस पॉलीमर का उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है, तो आपको किया जाता है ऑप्शन नंबर यानी कि पीवीसी का इसमें उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक कार्बन क्रेडिट में खाली स्थान शामिल होता है, तो उसमें कितना कार्बन क्रेडिट शामिल होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा कितना, तो यानी कि 1000 किलोग्राम में कार्बन क्या है, तो 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड इसमें शामिल होता है एक कार्बन क्रेडिट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी जंगम जोड़ को दो हड्डियों के बीच पाए जाने वाले स्नेहक पदार्थ को क्या कहते हैं। जो दो हड्डियों के बीच में जो जो द्रव पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी है उसका साइनोवियल द्रव उसको हम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नाभिकीय संलयन दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों के संयोजन की प्रक्रिया नाभिकीय संलयन के लिए लगभग कितने तापमान की आवश्यकता होती है। तो नाभिकीय संलयन की टोटल कितने तापमान की आवश्यकता होती है, यानी कि 100 मिलियन के की आवश्यकता होती है। दोस्तों हमने यहाँ पर आपको टोटल 5 सेट करवा दिए हैं। तो यदि आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे 500 सब्सक्राइब कर दीजिए, हम आपको इसका पीडीएफ आपको जल्द ही टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे। और यदि आपका रिस्पांस अच्छा रहा, यदि आप चाहते हैं कि इसका हम नेक्स्ट जो सीरीज़ है यानी कि 5 से 10 टेस्ट सीरीज़ का, उसका भी हम इसी तरह का वीडियो बना दें, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, तो हम इसका वीडियो आपको जल्द ही 1 से 2 दिन के अंदर इसका प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि इस तरह का जब भी हम वीडियो ग्रुप डी से रिलेटेड लाएँ तो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे, अपनी तैयारी को और मजबूत करते रहें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।